नमस्कार। भक्ति सागर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। तो बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में कि अक्षय तृतीया का जो पर्व होता है इसकी विशेषता क्या है और इस बार 2026 में ये कब पड़ रहा है और इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, किसी भी पर्व त्यौहार में कुछ विशेष चीज़ों का महत्व होता है कि जो करने से हमारी धन समृद्धि बढ़ती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि क्योंकि देखिए पर्व साल में एक बार आता है। अगर हम उसकी पहले से जानकारी रखेंगे, वो गलतियां नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो बात कर लेते हैं कि अक्षय तृतीया कब है। तो अक्षय तृतीया 26 में 20 अप्रैल को है। जिससे कई लोग कंफ्यूज हैं कि 19 को है या 20 को है। तो अक्षय तृतीया 20 अप्रैल को है। आप इसमें कोई भी दान धर्म पुण्य का कार्य कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें या जो भी आप दान देना चाहें तो वो दान दे सकते हैं। और दान देखिए कोई ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज़ें देनी है या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ एक बाउंडेशन हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जो भी आपकी यथाशक्ति है आप वो चीज़ें दान कर सकते हैं। ऐसा नहीं, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई इसमें ये चीज़ें दान करनी चाहिए, तो आप सोचो कि मेरे पास नहीं है तो हम कैसे करें। तो ऐसा नहीं, आप जो जिसको भी देखिए कि किसी की आप सहायता कर सकते हैं तो कीजिए। ऐसा नहीं, और सहायता भी ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर डे में करें। सहायता आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। लेकिन किसी दिन होता है थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएशन होता है, वैल्यू, तो इसलिए लोग उसमें ज़्यादा करते हैं। और इसमें क्या है, जैसे लोग कहते हैं सोना चांदी खरीदना चाहिए। हाँ, सोना चांदी खरीदना चाहिए, लेकिन अभी सोने के रेट क्या है वो तो आप लोगों को पता ही है। तो जैसे आप सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं या ठीक है जिनकी मतलब है पहुंच वो खरीद पा रहे हैं तो वो बिल्कुल खरीदें। लेकिन अगर जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो सोना चांदी के बजाय आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप राशन की चीज़ें खरीद सकते हैं या बुक्स वगैरह खरीद सकते हैं या कोई भी, जैसे हो गया आप पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हो गई या आपके घर में कुछ यूज की चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें भी आप खरीद सकते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इन दोनों का पूजा होता है। और वैसे भी अगर बात करें तो लक्ष्मी जी की पूजा हमेशा विष्णु जी के साथ ही करना चाहिए। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे लक्ष्मी जी की पूजा होती है गणेश जी के साथ, लेकिन वो सिर्फ दिवाली में होती है। तो बहुत से लोग वैसे भी पूजा करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि लक्ष्मी जी की पूजा ज़्यादातर आप विष्णु भगवान के साथ में ही करें। और इस दिन सोना खरीदना जैसे मैंने कहा शुभ माना जाता है, लेकिन आपके पास जो भी बजट है आप वो चीज़ें खरीद सकते हैं। और ध्यान रखें कि जैसे किसी से लड़ाई झगड़ा ये ना करें, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए लड़ाई झगड़ा करने से। और इस दिन कोशिश करना चाहिए कि आप सुबह जल्दी उठें, क्योंकि देखिए वैसे लोग क्या, आप तो जैसे लेट नाइट तक काम करेंगे, सुबह लेट उठेंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इस दिन आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें और पूजा पाठ कीजिए। उस दिन छुट्टी का दिन निकाल के आप उस दिन सारे काम को पीछे रख के आप थोड़ा पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि बाकी दिनों में तो आप काम ही करते हैं, पूजा के लिए उतना टाइम नहीं निकालते। तो इस दिन कोशिश कीजिए कि पूजा पाठ के लिए थोड़ा टाइम निकालिए, जल्दी उठिए। और जैसे जाप वगैरह करते हैं तो आप वो भी कीजिए। और इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं तो उसके लिए आपको मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है। जिससे कहते हैं कि अगर जैसे आपको कोई भी शुभ कार्य करना है, उसके लिए अभी आपने देखा मुहूर्त नहीं है या कुछ भी, तो वो काम जो भी आपके रुके हुए काम है तो उसको आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। उसमें ये नहीं कि आपको मतलब मुहूर्त देखने की ज़रूरत है। उस दिन सारे शुभ कार्य किए जाते हैं। शादी ब्याह भी उस दिन किया जाता है, क्योंकि कहते हैं उस दिन जो भी आप कार्य करेंगे वो कभी ख़त्म नहीं होता, उसको अक्षय मानते हैं। तो इसीलिए इसीलिए कहते हैं कि आपको जैसे खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप खरीदारी करते हैं तो जिन भी चीज़ों की आप खरीदारी करते हैं वो चीज़ें बढ़ती है। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड मैं और वीडियो डालूंगी, जैसे अक्षय तृतीया की कथा हो गई या हमें कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन से उपाय हैं। तो इसीलिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जो भी मैं अगली वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी, राधे राधे, बाय बाय।